हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो है टाइम का थोड़ा अभाव है। इसके लिए वीडियो नहीं बन पा रहा है। जो कि मेरा जो ड्यूटी है वो जो टाइमिंग है नहीं मिल पा रहा है, जो टाइमिंग जो है सही नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो आज मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो रीगर है वो कितने प्रकार का होता है, रीगर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा जो रीगर है कितने टन जो है कैपेसिटी को लोड को जो लिफ्ट कर सकता है, कौन सा रीगर के लिए कितने तक की पढ़ाई जरूरी होती है, जो रीगर है कौन सा रीगर का कितना सैलरी है। तो इस वीडियो में जो है यही जानकारी मिलेगा। तो ये जानकारी पाने के लिए आपको शुरू से लास्ट तक जो है वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि कौन सा जो रीगर है, कौन लेवल का जो रीगर है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उसके लिए जानकारी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कौन सा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कितना इसका सैलरी होगा। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं अपना परिचय दे देता हूं कि मेरा जो नाम है, मेरा नाम अनिल कुशवाहा है और जो मेरा चैनल का नाम है अनिल08 है। और इसमें मैं रिगिंग से रिलेटिव वीडियो बनाते रहता हूं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस कर दें, ताकि जो मैं अगला वीडियो इस रिगर से रिलेटिव डालूं तो आपके पास पहले पहुंचे और रिगिंग के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो रिगर होता है वो 4 तरह का रिगर होता है। अब वो रह गया कौन कौन सा रिगर होता है। तो जो पहला रिगर होता है वो ट्यूबी रिगर होता है। पहला जो रिगर होता है वो ट्यूबी रिगर होता है। उसके बाद आता है रिगर लेवल 3, उसके बाद आता है रिगर लेवल 2 और उसके बाद आता है रिगर लेवल 1। तो ये जो है 4 तरह के रिगर होते हैं। अब चारों रिगर का क्या क्या काम है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि उस रिगर का क्या काम है, वो रिगर बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, उसका सैलरी कितना होता है। तो सब मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्यूबी रिगर से। ये ट्यूबी रिगर क्या है? देखिए, जो ट्यूबी रिगर होता है वो जो है जो कंस्ट्रक्शन में काम होता है, लोकल जो काम होता है उसमें ज्यादातर आपको मिलेंगे। जैसे अपना इंडिया में जो है ट्यूबी रिगर ज्यादा होते हैं। चाहे आप कतर चले जाइए, दुबई, ओमान, कुवैत, तो इधर जो है ट्यूबी रिगर का मांग जो है ज्यादा होता है, वहां पे जो है ट्यूबी रिगर ज्यादा होते हैं। तो इसको जो है ट्यूबी रिगर बनने के लिए इसका जो है ट्रेनिंग होता है। जैसे कि एक कंपनी होती है जो सरकार द्वारा जो है उसको लाइसेंस मिला हुआ होता है। जैसे कि कतर हो गया, दुबई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, तो हर जगह जो है उस देश से उसको एक सर्टिफिकेट मिला होता है। और वही कंपनी जो रिगर को ट्रेनिंग देती है और उसको जो ट्यूबी आईडी देती है, एक ट्यूबी आईडी मिलता है। तो ट्यूबी आईडी देती है। जो इसका ट्रेनिंग होता है वो 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। 3 दिन ट्रेनिंग देने के बाद वो जो ट्रेनर होता है वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेगा, पूछेगा थोड़ा बहुत, उसका जो आप जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब सही देते हैं तो जो ट्रेनर है वो आपको एक ट्यूबी आईडी देगा, जिससे कि जो है आप क्रेन पे जो है काम कर सकते हैं। उस अगर आईडी हो है तो आप जो है क्रेन पे सिग्नल दे सकते हैं। बाकी जो 2-3-4 रिगर रहेंगे वो आपका जो हेल्प करेंगे। तो ट्यूबी रिगर का यही वैल्यू है कि जो जिसके पास जो ट्यूबी रिगर रहेगा वो जो है क्रेन पे जो है सिग्नल देगा। इसका क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन का अगर आप 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप जो है ट्यूबी रिगर का काम कर सकते हैं, ट्यूबी रिगर बन सकते हैं और रिगर में जो है काम कर सकते हैं। अब इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है इसका 1000 से लेकर के 1800 तक रियाल जो है इसका जो है सैलरी है। अब रह गया कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सैलरी जो है कितना देता है। चाहे अपने इंडिया में भी अगर ट्यूबी रिगर का हम काम करते हैं तो मेरे ख्याल से अभी आज के डेट में 350, 400, 500 रुपया तक पर डे का दिहाड़ी है।
तो ये जो होता है ये ट्यूबी रिगर है। दूसरा आता है रिगर लेवल 3। जो रिगर लेवल 3 है वो क्या है, तो देखिए जो रिगर लेवल 3 है, जो लेवल 3 होता है ये ज्यादातर जो है सऊदीया में चलता है। सऊदी जो एक आरामको जो है कंपनी है, क्लाइंट है, यहाँ पे जो है रिगर 1, रिगर 2, रिगर 3 का जो है डिमांड ज्यादा रहता है। तो रह गया कि अब रिगर 3 जो है इसका जो है क्या काम है। तो रिगर 3 में जो है ये जो है इसका जो कैपेसिटी होता है वो 10 टन का होता है। 10 टन तक जो कैपेसिटी है ये जो है लोड को जो है लिफ्ट कर सकता है। अगर 10 टन से ज्यादा हो गया तो रिगर जो 3 है उसको अलाउ नहीं है। अभी रिगर 3 को क्या क्या अलाउ नहीं है, क्या क्या चीज हो, कहाँ कहाँ पे वो काम नहीं कर सकता है। तो जो रिगर 3 होता है अगर 10 टन से ज्यादा है तो वो वहां पे काम उस लोड को जो है लिफ्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई लाइफ लाइन है, चाहे वो 1 kg का भी वेट हो तो क्या हुआ, अगर 100 kg का, 1 kg का हो, 1000 kg का हो, यानी कि 0 से लेकर कितना भी kg का जो लोड है, अगर लाइफ लाइन है तो वहां पे रिगर 3 काम नहीं कर सकता है, उसको जो है अलाउ नहीं है। उसके बाद जो है अगर टंडम लिफ्टिंग होता है, अगर आरामपुर में टंडम लिफ्टिंग होता है तो वहां पे जो है रिगर लेवल 3 जो है उस लोड को लिफ्ट नहीं कर सकता है। तो रह गया कि अब ये जो लोड है, ये जो लाइफ लाइन है, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन लिफ्ट कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो ये जो लाइफ लाइन है, टंडम लिफ्टिंग है, ये कौन सा लेवल का जो है रिगर है इस लोड को जो है लिफ्ट करता है। अब रह गया रिगर 3 का जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर रिगर लेवल 3 आप बनना चाहते हैं तो जो इसका क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए। तो जो अगर आप रिगर लेवल 3 का बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। 5वीं भी पास है, अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, आप रिगर लेवल 3 जो है ये बन सकते हैं। क्योंकि जो रिगर लेवल 3 है इसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है। तो इसके लिए इसमें इंग्लिश को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं तो आप नहीं पास हो सकते। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप रिगर लेवल 3 का जो एग्जाम में पास हो सकते हैं और आप रिगर लेवल 3 बन सकते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन का उतना कोई मायने नहीं रहता है। 8वीं 10वीं पास अगर आप हैं, आपको अच्छी खासी थोड़ा बहुत इंग्लिश की जानकारी है तो आप रिगर लेवल 3 बन सकते हैं। अब रह गया इसका सैलरी का क्या है। तो अगर आप रिगर लेवल 3 हैं तो इसका जो सैलरी होता है एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई 2000 देती है, कोई 2500 देती है, कोई 3000 देता है, यानी 3500 4000 तक जो है कंपनी जो है इसमें जो है सैलरी मिलता है। तो ये रिगर 3 का हो गया। अब आ गया जो रिगर लेवल 2 है, उसका जो है क्या है, उसका जो काम क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो रिगर लेवल 3 है ये जो है इसका जो काम है, इसका जो लोडिंग का लिमिट है ये जो है 40 टन है। ये जो 40 टन तक लोड जो है रिगर 2 जो है लिफ्ट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। उसके बाद जो है टंडम लिफ्टिंग भी जो है लिफ्ट कर सकता है, लेकिन 40 टन तक। उसके बाद ये लाइफ लाइन जो है, लाइफ लाइन में रिगर 2 जो है ये लोड को लिफ्ट नहीं कर सकता है। बाकी जो टंडम लिफ्टिंग है ये 40 टन तक जो है इसको लिफ्ट कर सकता है, इसके ऊपर जो है ये लोड को लिफ्ट नहीं कर सकता है। इसका क्वालिफिकेशन जो है, तो इसमें भी अगर आप 8वीं 10वीं पास हैं और आपके पास रिगर 3 का कार्ड है, पहले से आपका एक्सपीरियंस है रिगर 3 का, तो आप रिगर 2 का जो है एग्जाम दे सकते हैं। आप आराम को रिगर लेवल 2 का जो है एग्जाम दे के लेवल 2 का कार्ड ले सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करें तो ये जो इसका सैलरी होता है 5000 रियाल तक, 5000 से 8000 रियाल तक जो है इसका सैलरी होता है। उसके बाद जो है रिगर 1 का बात करें तो रिगर 1 जो है ये जो है इसका लोड का जो है लिमिट नहीं है, ये 0 से लेकर के जितना भी लोड आएगा ये रिगर 1 का लिफ्ट जो है, रिगर 1 जो है इसको लिफ्ट कर सकता है। उसके बाद जो है मैं पीछे वीडियो में बोला था
कि जो लाइफ लाइन में है, जो टंडम लिफ्टिंग है, ये कौन सा लेवल का जो है रिगर लिफ्ट कर सकता है। तो जो ये लाइफ लाइन होता है, टंडम लिफ्टिंग होता है, ये जो है सिर्फ जो है रिगर 1 को जो है अलाउ है, यही जो है इसको लिफ्ट कर सकता है। ऐसे टंडम लिफ्टिंग अगर 40 टन तक है तो रिगर 2 जो है उसको लिफ्ट कर सकता है, लेकिन 40 टन से ज्यादा है तो उसके लिए रिगर 1 चाहिए। उसके बाद लाइफ लाइन में सिर्फ रिगर 1 जो है उसको लिफ्ट कर सकता है, क्योंकि जो है वहां पे एक लिफ्टिंग प्लानिंग बनाना पड़ता है, तो वो रिगर 1 भी बना सकता है। 40 टन तक है तो वो रिगर 2 बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 से प्लस है या लाइफ लाइन है तो वहां रिगर 1 चाहिए। उसके बाद जो इसका क्वालिफिकेशन है, तो इसका विषय में अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो अच्छी बात है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आप कोई इंजीनियरिंग के नहीं किए हैं, 10वीं पास भी है, इंग्लिश अच्छा है, आपका इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा है, और जो आपका एक्सपीरियंस है रिगर 3 का, रिगर 2 का, तो आप रिगर 1 का जो है एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों एग्जाम होता है, रिगर 1 का, रिगर 2 का, रिगर 3 का, जो तीनों एग्जाम होता है, ये ऑनलाइन कंप्यूटर द्वारा ही होता है। और इसका 2 एग्जाम होता है, एक आपको कंप्यूटर पर रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, और इसमें अगर आप पास हो गए तो आपको दूसरा एग्जाम एक जो है आरामको लेता है, वो प्रैक्टिकली लेता है, वहां पे आपको क्रेन लगा करके लिफ्ट करना पड़ता है। तो ये जो है रिगर 2 और रिगर 1 का जो लिफ्टिंग है वो थोड़ा क्रिटिकली है। इसके लिए जो रिगर 1 और रिगर 2 का जो है, जो डिमांड है, जो वैल्यू है, वो ज्यादा होता है। तो ये जो रिगर होता है, ये 4 तरह का रिगर होता है, ट्यूबी रिगर, रिगर 3, रिगर 2, रिगर 1। जो रिगर 3, रिगर 2, रिगर 1 है, इसको जो है आरामको ने इसको क्या है डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये जो लोड का जो कैपेसिटी होता है इसके हिसाब से इसको जो है स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है रिगर कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग को समझ आ गया होगा।